हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सबका अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए, हम अध्ययन कर रहे थे सुकनासोपदेश का। सुकनासोपदेश के अध्यापन क्रम में हम इसके पहले 2 कक्षाएं ले चुके हैं। दूसरी कक्षा में हम ये पढ़ रहे थे भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम अपगतमलेहि स्फटिकमणिविव रजनीकरगभस्तयो विशन्ति सुखेन उपदेशगुणाः गुरुवचनममलमपि सलिलम् इव महत् उपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभव्यस्य इतरस्य तु करीड इव शङ्खाभरणम् आननशोभासमुदयम् अधिकतरम् उपजनयति हरति अतिमलिनम् अंधकारम इव दोषजातम प्रदोषसमय निशाकर इव। यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब इसे देख लेते हैं। गुरुपदेशा प्रसम हेतु वयः, गुरु का उपदेश किस तरह से है। वयः परिणाम इव, वयः परिणाम, वयः कहते हैं आयु, परिणाम आयु का परिणाम होता है वृद्धावस्था। आयु के परिणाम की तरह है, अर्थात वृद्धावस्था की तरह है। तो वृद्धावस्था क्या करता है। वृद्धावस्था शिरसिज जालम, शिरसिज कहते हैं बाल को, जाल कहते हैं समूह को, बालों के समूह को अमली कुर्वन, मल रहित करता हुआ उसे पलित रूपेण, पलित रूप अर्थात सफ़ेद रूप में बना देता है। अमली कुर्वन शिरसिज जालम, सिर के जो बालों का समूह है उसको प्रसम हेतु, प्रसम करने का हेतु है उसे। सिर, हमारे आपके बाल जो हैं वो काले हैं, तो उन काले, वे जो काले बाल हैं ये मल के सूचक हैं। तो ये जो मल के सूचक हैं, इस मल को, इस गंदगी को प्रसम करने का, शांत करने का हेतु है क्या, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, अर्थात मल दूर हो जाता है। तो उसी वृद्धावस्था की तरह ही, जैसे वृद्धावस्था शिरसिज जालम बालों के समूह को अमली कुर्वन मल रहित कर देता है और पलित रूपेण सफ़ेद रूप में उसे परिणत कर देता है, सफ़ेद बाल के रूप में उसे परिणत कर देता है। और प्रसम क्या करता है, क्या शांत करता है, बालों के कालेपन को शांत कर देता है, नष्ट कर देता है और उसे मल रहित बना देता है। उसी तरह से गुरु का उपदेश भी हमारे आपके अंदर जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको प्रशम हेतु, उसको शांत करने का हेतु है, उसको नष्ट करने का हेतु है क्या, गुरु का उपदेश। किसकी तरह, उसी वृद्धावस्था की तरह, वृद्धावस्था की तरह है। और कैसा है गुरु का उपदेश, हमारे आपके अंदर जो कमियां हैं उन्हीं कमियों को गुण रूपेण तदैव परिणमयति। वृद्धावस्था क्या करता है, पलित रूपेण सफ़ेदी लाता है बालों में, और गुरुपदेश क्या करता है, गुण रूपेण गुण के रूप में परिणमयति, परिणमित कर देता है, बदल देता है। उसी कमियों, गुरु का उपदेश हमारी कमियों को, हमारे दोष को दूर करके गुण के रूप में हमारे अंदर बदलाव लाता है। वृद्धावस्था क्या करता है, हमारे बालों के कालेपन को नष्ट करके, उसके काले रंग को नष्ट करके सफ़ेद रंग को लाता है। गुरु का उपदेश हमारे अंदर की कमियों को नष्ट करके गुण रूप को लाता है, हमें गुण, हमारे अंदर गुण रूप परिवर्तित होता है, गुण रूप में हम बदलते हैं। आगे देखेंगे, अयम एव, सुकनास कहते हैं अयम एव, यह ही, च और यही अनास्वादित विषय रसस्य ते काला उपदेशा, ते उपदेशस्य काला, तुम्हारे लिए उपदेश का काल यही है, तुम्हारे लिए उपदेश देने का सही समय यही है, उचित समय यही है। क्यों यही है, क्योंकि अभी तुमने आस्वादित विषय रसस्य न, तुमने अभी विषय रस का आस्वादन नहीं किया है। विषय रस क्या है, जैसे वो राजा बन जाएंगे तो उनके पास अनेक प्रकार की सुविधाएं होंगी, मृगया करेंगे, मृगया का विषय रस लेंगे, सेवक सेविकाएं होंगी, उन सभी विषय रसों का वे आस्वादन करेंगे। या फिर युवाओं के लिए ये है
कि जब वो युवा अवस्था में आ जाते हैं तो अनेक प्रकार के विषय रसों का आस्वादन करते हैं। तो उन विषय रस का जो आस्वादन नहीं किए हैं, जब आस्वादन नहीं किया गया है, वही समय है उनके सही उपदेश देने का। उपदेश देने का उचित समय वही होता है जब विषय रस का आस्वादन ना किया गया हो। जब बच्चे बिगड़े न हो तभी उन्हें उपदेश दिया जाए तो कुछ लाभ है, अन्यथा बिगड़ने के बाद उन्हें उपदेश दिया जाए, विषय रस का आस्वादन करने के बाद उन्हें उपदेश दिया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो सुखनास कहते हैं, चंद्रापीड ते उपदेशस्य काला, तुम्हारे लिए यही उपदेश का समय उचित है। क्यों? क्योंकि अनास्वादित विषय रसस्य, तुमने अभी विषय रस का आस्वादन नहीं किया है। कुसुम सर प्रहार जर्जरते ही हृदय जलम यु गलति उपदेष्टम। कुसुम सर कहते हैं फूलों का बाण है, जिसका फूलों का बाण है कामदेव का, कामदेव के बाण के प्रहार से जर्जरित। कहते हैं, है चंद्रापीड, यदि तुम्हारा हृदय कामदेव के बाण से जर्जरित हो गया, तुम्हारे हृदय में कामदेव का बाण लग गया, तुम किसी के प्रति आसक्त हो गए, तो कामदेव के बाण से जर्जरित हृदय में उपदिष्टम, वो जो उपदेश होगा वह जलम यु गलति, जल की तरह बाहर निकल जाएगा। जैसे घड़े में छेद हो और उस घड़े में छेद हुए घड़े में जल डाला जाए तो वह जल नीचे गिर जाता है। उसी तरह से जर्जरित हृदय में, जिस हृदय में कुसुम कामदेव का बाण लग जाएगा तो उसमें भी छेद हो जाएगा। तो जब कुसुम सर कामदेव के बाण से जर्जरित हृदय में उपदेश डाला जाएगा, उसे उपदेश दिया जाएगा, तो वह उपदेश उसी जल की तरह ही बाहर गिर जाएगा। और अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतम च अविनयस्य। दुष्प्रकृति, दुष्टता की प्रकृति के लिए, जिस व्यक्ति की प्रकृति ही दुष्ट है, जिस व्यक्ति का स्वभाव ही दुष्ट है, उस व्यक्ति के दुष्ट स्वभाव के लिए अन्वय कहते हैं वंश को, उसका वंश या फिर उसका ज्ञान, स्रोत कहते हैं ज्ञान को, उसका वंश या उसका ज्ञान, उसके अभिनय का कोई कारण नहीं होता। अकारणम, कारण नहीं, च भवति, नहीं होता है, उसके अभिनय का कारण नहीं होता। क्या कारण नहीं होता? उसका वंश अथवा उसका ज्ञान। यदि वह व्यक्ति ही दुष्ट हो, उसका स्वभाव ही दुष्ट हो, और उसके वंश परंपरा के और या फिर उसके माता पिता बहुत अच्छे ही क्यों ना हो, बहुत अच्छे हो उसके माता पिता, किंतु वह जो व्यक्ति है वह उसका स्वभाव दुष्ट है, तो उसमें विनम्रता आ जाए, उस विनम्रता का कारण उसका वंश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी प्रकृति ही दुष्ट है। और उसका ज्ञान भी विनम्रता का कारण नहीं हो सकता, विनय का कारण उसका ज्ञान भी नहीं हो सकता कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है इसलिए वह दुष्ट नहीं होगा। ये कोई कारण नहीं है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई बहुत बड़े वंश में, बहुत बड़े विद्वान वंश में उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, ये दुष्ट प्रकृति के लिए, दुष्ट व्यक्तियों के लिए विनम्रता का कोई कारण नहीं है। कि आप बहुत अच्छे कुल खानदान से बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो आपका जो पुत्र होगा वह भी बहुत अच्छा होगा, बहुत विनम्र होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या चंदन प्रभो न दहति किमनला, क्या चंदन में उत्पन्न हुआ अनल न दहति, नहीं जलाता है? जैसे अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न हुआ व्यक्ति दुष्ट हो जाता है, अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न हुआ व्यक्ति उसी तरह है जैसे चंदन की लकड़ी में उत्पन्न हुई अग्नि। और चंदन की लकड़ी में उत्पन्न हुई अग्नि क्या जलाती नहीं है? जलाती है। तो उसी तरह से अच्छे कुल खानदान में और ज्ञानी परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी दुष्ट होता है, दुष्ट हो सकता है। किम वा प्रसम हेतुना अपि न प्रचंड तरी भवति वडवानलो वारिणा। दूसरा कारण बता रहे हैं, यदि कहीं अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है, तो उसको शांत करने के लिए
पानी का प्रयोग किया जाता है जल का, जल से आग को बुझाया जाता है। तो कह रहे हैं वडवानल, वडवानल होता है समुद्र में लगी हुई आग। समुद्र में जब आग लग जाती है तो वह जितना जल उस पर पड़ता है वह अग्नि और प्रचंडतर हो जाती है। प्रचंड तो रहती ही है और अधिक बढ़ जाती है जल के प्रभाव में आकर के। तो जल तो अग्नि को शांत करने का हेतु है। प्रशम हेतु वारिणा, जो शांत करने का हेतु जल है, क्या वह वडवानलो समुद्र में लगी हुई अग्नि को प्रचंड नहीं बनाती है? अर्थात बनाती है। तो यहाँ पर प्रशम हेतु ना जल है और दुष्प्रकृति के लिए उसके अंदर दुष्टता ना आए, उसका कारण यदि आप बताते हैं कि वह अच्छे कुल खानदान से, उसके माता पिता पढ़े लिखे विद्वान है, वह भी विद्वान है, तो वह दुष्ट नहीं हो सकता। तो उदाहरण ये दे रहे हैं, क्या जल जो है आग को शांत करने का उपाय है, वह वडवानल को और प्रचंड नहीं बनाता है? अर्थात बनाता है। शांत करने का उपाय होता हुआ भी वह अग्नि को और बढ़ाता है। तो वह जो दुष्ट प्रकृति है, दुष्ट स्वभाव ही है उसका, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए, व्यक्ति में अविनम्रता ना हो, ये उसका वंश और उसका ज्ञान कोई कारण नहीं है। आगे देखेंगे, गुरूपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन अक्षमम जलम स्नानम, प्रक्षालन क्षमम जलम स्नानम। गुरूपदेशश्च, गुरु का उपदेश, पुरुषाणाम पुरुषों के अखिल मल संपूर्ण मल को प्रक्षालन धुलने में क्षमम समर्थ अजलम स्नानम बिना जल का स्नान है। जल का स्नान हमारे शरीर के मल को दूर करता है, किंतु गुरु का उपदेश रूपी बिना जल का स्नान पुरुषों के संपूर्ण मल के प्रक्षालन को दूर करता है। आप जल से स्नान कर लिए तो आपके हृदय में जो मलिनता है वो तो साफ नहीं होगी, किंतु जो गुरु का उपदेश है वह आपके हृदय की मलिनता को भी स्वच्छ कर देती है। गुरु उपदेशश्च, गुरु का उपदेश, पुरुषाणाम पुरुषों की अखिल मल संपूर्ण मल को प्रक्षालन धुलने में सक्षम अजलम स्नानम बिना जल का स्नान है। बिना जल का स्नान किसे बताया गया? गुरु उपदेशा, गुरु के उपदेश को। आगे देखेंगे, अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। कह रहे हैं अनुपजात पलितादि, पलित कहते हैं सफ़ेद बाल। जब हम वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं, आँखों की रोशनी कम होती है, त्वचा में झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो आदि से इत्यादि को, पलित बालों का सफ़ेद होना, पलितादि, आदि में और सब ले लेना है, दांत टूटने, आँखों की रोशनी कम होना इत्यादि को। तो जो पलितादि बालों का सफ़ेद होना इत्यादि विरूपता को, वैरूप्यम पलितादि वैरूप्यम, पलितादि में विकार को उत्पन्न, अनुपजात माने किए बिना ही, उपजात माने उत्पन्न करना, अनुपजात माने बिना किए ही, अजरम, अजरम बिना बुढ़ापे का, बुढ़ापे से रहित वृद्धत्वम वृद्धता है। गुरु का उपदेश और कैसा है? पलितादि वैरूप्यम, पलितादि में विकार उत्पन्न किए बिना ही अजरम बिना बुढ़ापे की वृद्धता है। समझ गए? जब हम गुरु का उपदेश मिलता है हमें, तो हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाता है जो हम गुरु के उपदेश के बिना वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए तब भी पर नहीं मिलता है। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, बालों इत्यादि का सफ़ेद हुए बिना ही, बिना बुढ़ापे का वृद्धता है। क्या? गुरु का उपदेश। और अनारोपित में दो दोषम गुरुकर्णम, गुरुकर्णम भारी बना देना। तो भारी कर देने के दो उपाय हैं। एक तो
खा पी करके भारी हो जाना, और दूसरा है गुरु का उपदेश। यहाँ गुरु करना माने गौरव युक्त होना। जैसे 16 वर्ष के या फिर 25 वर्ष के व्यक्ति के सामने कोई 80 वर्ष का व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाए, क्यों खड़ा होता है? तो वो उसका गुरुकरण है, वो उसकी पदवी है, उस पदवी के कारण वो खड़ा हो जाता है उठ के। तो कह रहे हैं गुरु का जो उपदेश होता है वो अनारोपित मेदो दोष, मेद कहते हैं चर्बी को, और चर्बी का बढ़ जाना एक दोष है। उस दोष को आरोपित किए बिना ही आपको गुरुकरणम आपको भारी बना देता है, गौरवान्वित गौरवशाली बना देता है। और कैसा है गुरु का उपदेश? असुवर्ण विरचनम आग्राम्यम कर्णाभरणम। गुरु का उपदेश कर्णाभरणम, कर्ण का आभूषण है, और वह कर्ण का आभूषण कैसा है? आग्राम्यम, ऐसा कर्ण का आभूषण गांव में नहीं मिलता है। और कैसा है? असुवर्ण विरचनम, सोने का बना हुआ नहीं है, सोने का बना हुआ नहीं है, सुवर्ण रहित, आग्राम्य, जो गांव में नहीं मिलता है, ऐसा कर्ण का आभूषण है गुरु का वचन। अतीत ज्योति आलोका, गुरु का उपदेश और क्या है? आलोक, प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? ऐसा प्रकाश जिसकी ज्योति अतीत माने चली गई है, जिसकी ज्योति चली गई है, ऐसा प्रकाश है गुरु का उपदेश। यदि आपको गुरु का उपदेश मिल जाए तो आपके सामने क्या सही है क्या गलत है यह सब कुछ प्रकाशित होने लगता है, और उस गुरु के उपदेश में कोई ज्योति नहीं होती है। आगे नोद्वेग करः प्रजागरः, गुरु का उपदेश ऐसा प्रजागर है, ऐसा जागरण है जिससे लोग उद्विग्न नहीं होते, उद्विग्न नहीं होते अर्थात थकते नहीं हैं, उससे परेशान नहीं होते हैं। गुरु का उपदेश ऐसा जागरण है। आगे देखेंगे विशेषण राज्ञाम, ये विशेषकर राजाओं के लिए है। जो विरला ही तेषाम उपदेष्टारा, क्योंकि विरले लोग ही उनको उपदेश देने के लिए होते हैं। उपदेश देने के लिए विरले लोग ही मिलते हैं, बहुत लोग उपदेश देने के लिए नहीं होते हैं। और विशेषकर राजाओं की बात चल रही है, राजाओं के लिए बता रहे हैं कि प्रतिशब्द की तरह, प्रतिध्वनि की तरह। प्रतिध्वनि कहते हैं जैसे किसी बंद कमरे में बोला जाए तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जो बोलेंगे वही फिर से हमारी ध्वनि टकरा करके सुनाई देगी। प्रतिध्वनि की तरह ही राजवचनम अपि अनुगच्छति, राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, लोग जनता राजा के वचन को भय के कारण उनका अनुगमन करते हैं। जो राजा बोलते हैं वही प्रजा भी बोलती है, जो राजा कहते हैं वही प्रजा भी करती है। क्यों करती है? कैसे करती है? प्रतिशब्द की तरह, जैसे ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। उद्याम दर्पाश्च पृथु स्थगित श्रवण विव पृथु स्थगित श्रवण विवराग्योपादिश्य मानमपि ते न शृण्वन्ति। उद्याम दर्पश्च, उद्याम उत्कट दर्प अर्थात भयंकर घमंड के कारण, पृथु कहते हैं सूजन, अत्यंत भयंकर घमंड रूपी दर्प रूपी सूजन के कारण स्थगित माने रुक गए हैं, बंद हो गए हैं, जिनके श्रवण माने कान के विवर कहते हैं छिद्र को, जिनके कान के छिद्र स्थगित हो गए हैं, बंद हो गए हैं, किससे? सूजन से। सूजन कैसा है? उत्कट भयंकर दर्प रूपी सूजन है, भयंकर घमंड रूपी सूजन से जिनके कान के विवर बंद हो चुके हैं, स्थगित हो चुके हैं, ऐसे लोग उपदेश्य माना पे उपदेश दिए जाते हुए भी ते न शृण्वन्ति, उन्हें सुनाई नहीं देता, वे सुनते नहीं हैं।
पहली बात तो यह है कि विशेषण राज्ञां, विशेषकर राजाओं के लिए विरला ही तेषाम उपदेष्टारा, उनको उपदेश देने के लिए विरले लोग ही मिलते हैं। और प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात्, जनता प्रजा भय के कारण प्रतिशब्द की तरह, प्रतिध्वनि की तरह उनके वचन का पालन करती है और उत्कट भयंकर अहंकार रूपी सूजन के कारण स्थगित हो गए हैं, बंद हो गए हैं, जिनके कान के विवर बंद हो गए हैं, तो वे उपदेश्य मानापि, उपदेश दिए जाते हुए भी वे सुनते नहीं हैं। और वे क्यों बंद हो गए हैं कान के विवर? तो कह रहे हैं उनके अंदर भयंकर घमंड है, बहुत ज़्यादा घमंड है, और घमंड का सूजन इतना हो गया है उनके कानों में कि उनके कान का विवर बंद हो गया है, तो इसलिए वे सुनते नहीं हैं। और यदि किसी प्रकार से सुन भी लेते हैं तो श्रृण्वन्तो अपि, यदि सुन भी लिए तो गज निमीलितेन एव अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। श्रृण्वन्तो अपि, यदि वे सुन भी लेते हैं तो गज निमीलितेन, हाथी की तरह, हाथी जैसे आंखें बंद करके, आंखें निमीलित करके जाता है, या फिर उनकी अवहेलना, हाथी की तरह अवहेलना करता हुआ, अवधीरयन्ता, उन्हें तिरस्कृत करते हैं, और खेदयन्ति, उन्हें दुखी करते हैं, खिन्न करते हैं। किसको? हितोपदेशदायिनो गुरु, हित का उपदेश देने वाले गुरुओं को। यदि किसी प्रकार से वे सुन भी लेते हैं तो वे उसी प्रकार से आगे निकल जाते हैं जैसे हाथी निकल जाता है, आंखें बंद किया हुआ हाथी जैसे निकल जाता है, सामने वाले का तिरस्कार कर देता है, उसी तरह से वे लोग भी निकल जाते हैं। सुनते हैं, सुनने के बाद कुछ नहीं करते, एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ा दिए, और जो उपदेश देते हैं उनको वे कष्ट पहुंचाते हैं। हित का उपदेश देने वाले गुरुओं को वो खिन्न कर देते हैं। आगे, अहंकार दाह ज्वर मूर्छांधकारिता विह्वला ही राज प्रकृति। राज प्रकृति के बारे में बात चल रही है, राजाओं की प्रकृति, राजाओं का स्वभाव। राजाओं का स्वभाव कैसा होता? अहंकार रूपी दाह ज्वर से, अहंकार रूपी भयंकर ज्वर की मूर्छा जब आती है तो उनके सामने सब कुछ अंधकारिता, अंधकार छा जाता है, और ऐसा राज की प्रकृति जो है वह विह्वला, व्याकुल हो जाती है। राजाओं का स्वभाव व्याकुल हो जाता है। जब बुखार होता है तो शरीर तपता है, किंतु अहंकार रूपी दाह ज्वर है, अहंकार रूपी जो भयंकर बुखार हुआ है, उसकी मूर्छा के आगे सब कुछ अंधकार अंधकार दिखाई दे रहा है। उनके सामने वे अहंकार में चूर हैं तो उनको कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधकार ही दिखाई देगा, और राजाओं की प्रकृति ऐसी बेवला होती है। आगे, अलीकाभिमानोन्माद कारिणी धनानि। और राजाओं का धन कैसा होता है? अलीकाभिमान, अलीक कहते हैं झूठा, झूठे अभिमान में उन्माद उत्पन्न कर देने वाली है, झूठे अभिमान से उन्मत्त कर देने वाली राजाओं का धन होती है। राज्य विष विकार तंदा प्रदा राजलक्ष्मी। राज्य रूपी विष का विकार, विष को पीने से विकार जो उत्पन्न होता है उसे तंद्रा आती है, तंद्रा उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है उसी में पड़े पड़े। यदि उसका उपचार नहीं किया गया तो वो नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं राज्य रूपी विष के विकार से, तंद्रा से युक्त कर देने वाली होती है यह राजी लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी। आगे, आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथमम। तो फिर आओ, आलोकयतु माने देखते हैं, तावत माने तब तक, कल्याणाभिनिवेशी, कल्याण में अभिनिवेश करने वाली लक्ष्मी में, लक्ष्मी को ही प्रथमम आलोकयतु, सबसे पहले देखते हैं। यह लक्ष्मी कैसी है? लक्ष्मी के बारे में बता रहे हैं। या लक्ष्मी इयं हि खड्गमंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। यह जो लक्ष्मी है, इयं ही, यह लक्ष्मी खड्ग, सुभट खड्ग, सुभट कहते हैं योद्धा,
जो वीर योद्धा हैं उन वीर योद्धाओं के खड्ग मंडलों तलवार मंडल से वीर योद्धाओं के तलवार मंडल रूपी कमल के वन में उत्पल वन तलवार मंडल रूपी कमल वन में विभ्रम या फिर विश्राम करने वाली या फिर भ्रमण करने वाली भ्रमरी की तरह है यह लक्ष्मी। यहाँ पर खड्ग मंडल को उत्पल का वन बताया गया। योद्धा लोग जब युद्ध करते हैं तो उनके तलवार में रक्त लगता है तो कमल भी लाल लाल होता है, रक्तिम वर्ण का उनका तलवार भी हो गया। तो जिसका तलवार रक्तिम वर्ण हुआ, जो जीत हासिल की, लक्ष्मी उन्हीं की हो गई। लक्ष्मी उसी वन में भ्रमण करती हैं। तो खड्ग मंडल रूपी कमल वन में भ्रमण करने वाले या भ्रमरी लक्ष्मी है। क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु सकलादेकांत वक्रताम उच्चय स्रवस चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिरायामदम कौस्तुभमणे नैष्ठुर्यम इत्येतानि सहवास परिचय वसाद विरह विनोद चिह्नानि गृहीत्वा लेकर के इव माने मानो उद्गता माने निकली हुई है। लक्ष्मी कहाँ से निकली हुई है सभी लोग जानते हैं, क्षीर सागर से। जब मंथन हो रहा था तो वहाँ से 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक लक्ष्मी भी थी। तो जो सब 14 रत्न निकले थे, पहले मंथन से पहले वे सभी एक साथ रहते थे, जब निकल गए तो बिछुड़ रहे थे। तो बिछुड़ते समय उनकी याद ना आए, इसलिए विरह में उनकी याद में विनोद के चिन्ह को गृहीत्वा माने लेकर के इव मानो उद्गता माने निकली हुई है। तो उन सभी से उन लोगों से, उनके साथ जो रह रहे थे, उनसे लक्ष्मी ने विनोद के कुछ चिन्ह मांग लिए कि तुम जा रहे हो, तुम अपनी याद में ये चिन्ह देते हुए जाओ। तो क्षीर सागर से निकले हुए पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात के पल्लवों से, रागम माने राग को, इंदु सकलाद एकांत वक्रताम, इंदु माने चंद्रमा सकल माने टुकड़े, चंद्रमा के टुकड़े से एकांत वक्रता, चंद्रमा के एक टुकड़े से वक्रता माने टेढ़ेपन को। लक्ष्मी टेढ़ी है। कहाँ से आया है टेढ़ापन? मानो इंदु चंद्रमा के टेढ़ेपन से, चंद्रमा के टुकड़े से टेढ़ापन लिए है। और लक्ष्मी में राग है, तो वह राग कहाँ से आया? पारिजात पल्लवेभ्यो, पारिजात के पल्लवों से। उच्चय स्रवस चंचलता, उच्चय स्रवा एक घोड़ा है, तो उस उच्चय स्रवा से चंचलता को लेकर के, कालकूटान मोहन शक्ति, कालकूट से मोहन शक्ति को, मदिरा या मदम, मदिरा से मद को, कौस्तुभ मणि नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से नैष्ठुर्या को, इत्येतानि ये सभी सहवास साथ में रहने के, परिचयवश ये सभी साथ में रह रहे थे, तो उनके परिचयवश विरह विनोद चिन्हानि, विरह के समय में उनके विनोद के चिन्हों को गृहीत्वा इव मानो ले करके उद्गता लक्ष्मी आई हो। कहाँ से? क्षीर सागर से। ना ही एवं विधम अपरिचितम यह जगति किंचिदस्ति यथा इयम अनार्या, जैसे यह अनार्या है ही, एवं विधम इस प्रकार से, यह जगत इस संसार में किंचित कोई भी अपरिचितम न अस्ति, कोई भी अपरिचित नहीं है। जैसे यह अनार्या लक्ष्मी है, अपरिचित है सबसे, उस प्रकार से इस जगत में कोई भी अपरिचित नहीं है। जो लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, प्राप्त हो जाने पर भी दुख रूप से कष्टपूर्वक जिसका पालन किया जाता है। यह लक्ष्मी जिसको प्राप्त हो गई है, प्राप्त होने के बाद भी दुखपूर्वक कष्टपूर्वक जिसका पालन किया जाता है, जिसकी रक्षा की जाती है। और दृढ़ गुण संदाननि स्पंदीकृतापि नश्यते, दृढ़ माने कठोर, गुण रूपी पास से
स्पंदीकृत किए जाने पर, रोके जाने पर भी वह नश्यति नष्ट हो जाती है। आपके अंदर अच्छे गुण हैं, अच्छे गुण से युक्त हैं और आप सोचे कि अपने पास लक्ष्मी को रोक लें। दृढ़ गुणों के द्वारा लक्ष्मी रोकी जाने पर भी वह नष्ट हो जाती है, या फिर अच्छे गुणों से कठोर गुणों वाली रस्सी से बांधने पर भी लक्ष्मी चली जाती हैं। उद्याम दर्प भट सहस्त्रोल्लासित असि लता पंजर विधृताप्याक्रामति। वह लक्ष्मी अक्रामति चली जाती हैं कब? उद्याम उत्कट, दर्प माने घमंड, भयंकर घमंड से युक्त जो भट्ट योद्धा लोग हैं, उन योद्धाओं के सहस्त्र हजारों उल्लसित चमकती हुई असी लता तलवार रूपी लता के पिंजड़े में विधृता बांधे जाने पर भी रोके जाने पर भी अपक्रामति वह लक्ष्मी चली जाती है, अतिक्रमण कर जाती है। और मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता प्रपलायते। लक्ष्मी प्रपलायते पलायन कर जाती है। मद जल, मद से युक्त मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथियों का मदजल निकलता रहता है और वह जब मदजल निकलता है तो वो दुर्दिन कहते हैं भयंकर वर्षा जब होती है, मूसलाधार वर्षा, तो भयंकर हाथी के मस्तक से निकलने वाला जो मदजल है वह मदजल दुर्दिनांधकार, दुर्दिन की तरह अंधकार कर देने वाले गज घटित हाथी को चारों तरफ से घेर दिए जाने पर घन, जो काले काले हाथी हैं वह बादल की तरह है, घन घटा बादल की तरह छाए हुए घेरे हुए हाथियों से परिपालिता भी पालन किए जाते हुए भी वह प्रपलायते निकल जाती हैं। आप सोचें कि हाथियों को चारों तरफ से खड़ा कर दें और हाथी तो काले काले हैं और उनके मस्तक से मदजल भी निकल रहा है, तो वह लक्ष्मी सोचे कि बारिश हो रहा है, बादल छाया हुआ है, अंधेरा है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी वह प्रपलायते निकल जाती है। ना परिचयम रक्षति, वह परिचय की रक्षा नहीं करती है कि आपके पास इतना दिन रही, आपसे परिचय हो गया तो आपके पास रुक जाएं, तो वह परिचय की रक्षा नहीं करती है। ना अभिजनम इच्छते, वह अभिजन लोगों को भी नहीं देखती, अच्छे लोगों को भी नहीं देखती है कि आप अच्छे हैं तो आपके पास रुके। ना रूपम आलोकते, वह रूप को भी नहीं देखती कि आप बहुत सुंदर हैं तो आपके पास रहें। ना कुलक्रमम अनुवर्तते, वह कुलक्रम को भी नहीं देखती है कि आपके दादा परदादा के पास लक्ष्मी थी तो आपके पास भी रहे, हम इनके पास वंश परंपरा से रहे हैं तो यहीं पर रहें, यह भी नहीं देखती है। ना शीलम पश्यति, वह शीलता को भी, विनम्रता को भी नहीं देखती है। ना वैदग्ध्यम गणयति, वह वैदग्ध्य को भी, निपुणता को भी नहीं देखती है कि आप निपुण हैं तो आपके पास लक्ष्मी रहें। ना श्रुतम आकर्णयति, वह श्रुति को भी नहीं सुनती है कि श्रुति ये कहती है तो हम इसको सुन लें, यहाँ पर रहें, यह भी नहीं सुनती। ना धर्मम अनुरुध्यते, वह धर्म का भी पालन नहीं करती। ना त्यागम आद्रियते, वह त्याग को भी नहीं देखती है, जैसे राजा हरिश्चंद्र ने इतना त्याग किया फिर भी वो लक्ष्मी उनके पास नहीं रही। ना विशेषज्ञता विचारयति, वह विशेषज्ञता पर भी विचार नहीं करती हैं कि आप विशेषज्ञ हैं, आपके पास रुके। ना आचारम पालयति, वह आचरण का भी पालन नहीं करती है। ना सत्यम अनुबुध्यते, वह सत्य को भी बोधित नहीं करती है। ना लक्षणम प्रमाणीकरोति, वह लक्षण को भी प्रमाणित नहीं करती है। लक्षणम प्रमाणीकरोति मतलब सामुद्रिक शास्त्र का जो लक्षण होता है, आपके शरीर में जो विशेष बनावट है उसको वो प्रमाणित करें कि आपके शरीर में ये अंग ऐसा है तो आपके पास लक्ष्मी होगी, इसको भी वह प्रमाणित नहीं करती है। यह लक्ष्मी गंधर्व नगर लेखे व पश्यत एवं नश्यति, गंधर्व नगर की रेखा की तरह ही देखते ही नष्ट हो जाती है। गंधर्व नगर की रेखा किसे कहते हैं? जब वर्षा के बाद बादल छाए रहते हैं जिसमें जल नहीं होता है तो उसमें अनेक प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं, जो चित्र दिखाई देते हैं उसी को कहते हैं गंधर्व नगर। तो गंधर्व नगर की रेखा की तरह ही उसको देखते ही देखते वह चित्र नष्ट हो जाता है। गंधर्व नगर की रेखा की तरह ही पश्यत एवं नश्यति, देखते ही देखते नष्ट हो जाती है।
अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः।